के लिए एक और प्रभु ने हमें दिया है। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हमें अलग अलग जगह में अद्भुत रीति से संभाल के रखा। फिर से आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की हमारी मीटिंग में सिस्टर बिंसी जेम्स इंदौर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर क्रिस्टीना शाजी डमन एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम पंजाब प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज हमें वचन से बोलने के लिए सिस्टर रानी थॉमस हमारे बीच में उपस्थित है और रानी थॉमस वचन की सेवकाई करेंगे और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज बाइबल की सिस्टर लीजी टोपल द्वारा हो जाएगी और बाद में आखिरी प्रार्थना क्लोजिंग प्रेयर सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक बैठे प्रभु आज हमारे दिल से बातें करने के लिए, आज के हमारे मिलन के द्वारा हमें आशीष मिलने के लिए प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी सिस्टर बिंसी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेगी। म्यूट है बिंसी, म्यूट है बिंसी, म्यूट है। बिंसी अनम्यूट कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस अच्छे दिन के लिए प्रभु जी, और फिर से एक और बार आपने मौका दिया ताकि हम एक मन होकर आपके पास आने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु जी हम आपकी आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं और हम जैसे लोगों से आपने प्रेम किया और अपने पुत्र को देखकर प्रभु उद्धार दिया। इस बातों को याद करके हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने बहनें आज जुड़े हैं प्रभु, सबको आप आशीषित करना। हम सब अलग अलग परिस्थितियों में हैं प्रभु, हमारी चुनौतियां अलग है, लेकिन आप सबको जानते हैं। सबके हृदय के प्रभु विचारों के अनुसार आप सबके साथ व्यवहार करें प्रभु जी। सबको आप एनकरेज करें मीटिंग के द्वारा प्रभु, सब आशीषित हो प्रभु। आज के गाना गाने के लिए प्रभु सिस्टर क्रिस्टीना को प्रभु आप मदद करें प्रभु जी। सारे कनेक्शंस अच्छे रहें प्रभु, ताकि हम सब इसमें शामिल होकर आशीषित हो पाए। प्रार्थना में अगुवाई करने वाले सिस्टर्स को भी आपके पास लाते हैं प्रभु जी। सिस्टर माहेश्वरी, गिफ्टी सिस्टर और लता सिस्टर को आपके पास लाते हैं प्रभु। रानी दीदी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब वो आपके वचन के द्वारा हमसे बात करेगी, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा वो हमसे बात करें और प्रभु हमारे मनों से, हमारे हृदयों से व्यवहार करें प्रभु, और हम आपकी सच्चाइयों को फिर से याद कर कर प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। दीदी को आप सहायता करना प्रभु। प्रभु जी क्विज कंडक्ट करने के लिए लीजिए आंटी को भी आप मदद कीजिए। हम सबको फिर से एक और बार आपके पास लाते हैं। मर्सी आंटी को भी अभी तक आपने मदद किया, इस तरीके से इस मीटिंग का संचालन करने के लिए आप उन्हें भी आगे भी मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब सिस्टर क्रिस्टीना परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सिस्टर क्रिस्टीना अपनी सुनी शाजी सिस्टर की बेटी है और सिस्टर अभी एक गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहे। Thank you.
लागू देख मुसीबत मेरा जीवन cross for cross होली तेरी नाज़ जब तेरी रूह खुशबू छाएगी आसमान उसकी पास से बड़े दोस्त देखो तेरे दर को चलो जाते रोज बरोज बरस सलीबों क्रूस पर क्रूस क्रूस पर क्रूस होली तेरी नाज़ जब तेरी रूह खुशबू छाएगी आसमान उसके पास में तेरे इस उम्मीद को रखती कि सुनारे वतन में पहुंचूंगा इस दाम से रोज पर रोज रोज पर रोज होली तेरी नाज़ जब तेरी रूह खुशबू छाएगी आसमान cross पर cross होली तेरी नाज़ जब तेरी रूह खुशबू छाएगी बहुत बहुत धन्यवाद क्रिस्टीना, इस सुंदर गाने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद दे। हर परिस्थिति में हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। क्रूस की मैं नित बढ़ाई करूंगा। हमारी बढ़ाई करने की एक ही बात है, वो क्रूस है। उस क्रूस के लिए, उस क्रूस की हमारी प्रभु की बलिदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज ठीक है सिस्टर जी? हाँ ठीक है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर प्रभु, आज का दिन दिया पिता परमेश्वर, और हम सभी बहनों को आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु आपने अवसर दिया, धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर रानी दीदी के लिए प्रभु जी, जो वचन हमारे बीच में लेके आएंगे पिता, प्रभु आप उनकी अगुवाई करना, मदद करना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा प्रभु आप उनके बीच में हो के हमें समझाइए पिता, हम सब से बात करना मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु जी, ताकि हम पिता उस वचन से प्रभु जी उस पे चलने वाले हो सके और उनको भी बता सके पिता। चल जाए मेरे प्रभु जी, आप सहायता करना, मदद करना पिता। आपका धन्यवाद। सभी बहनों को और रानी दीदी को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर रानी को स्वागत करती हूँ। थैंक यू आंटी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। स्तुति हो। और एक बार हम मिलकर आपस में देखते हुए संगति करने में बने का अवसर दिए। प्रभु के नाम की स्तुति करती हो। जैसे बहन बिरसी ने प्रार्थना किया तो एक शब्द बोला था, फिर से याद दिलाकर प्रभु में बढ़ते जाने के लिए। मैं एक
नई चीज सिखाने के लिए नहीं आए हैं, फिर से याद दिलाने के लिए कुछ बातें जो हम करते आ रहे हैं उसको फिर से याद में करने के लिए, याद दिलाने के लिए मैं प्रभु में शरण लेती हूँ। पिछले हफ्ते हम मनन कर रहे थे, मुझे मालूम नहीं आप लोगों को याद है करके, मसीह जीवन एक दौड़ में है। तो उस दौड़ में अपन को कैसे दौड़ना है, उस इनाम पाने के लिए और सिद्ध करने वाला प्रभु को देकर दौड़ना है, और सारे उलझाने रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके दौड़ना है। आदि बातों को हमने पिछले हफ्ते मनन किया। आज भी उसी दौड़ में ही आगे अपन बढ़ेंगे। हर एक विश्वासी एक युद्ध में है, विश्वासी जीवन युद्ध में ही है। तो इस युद्ध में हमारे शत्रु कौन है उसको हमको पहचानना है। तो उस शत्रु की स्ट्रैटेजीज, उनकी जो स्कीम्स कैसे है वो जानते हुए अपन को तैयार रहना है, अलर्ट रहना है। उस शत्रुओं को सामना करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ औजार को हम शार्पन रखना है या उसको हर दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस में लाना है, ताकि हम सही समय पर उपयोग में लाने के लिए। तो कभी भी हम उस शत्रुओं को अंडर एस्टिमेट नहीं करना हो, ये मैं जानता हूँ उसको, और ऐसे अंडर एस्टिमेट करके समझौता करने के लिए नहीं है। तो इसी बातों को एक स्त्री ने अपने लाइफ में प्रैक्टिस किया, अपने लाइफ में इस बातों को लाकर उन्होंने विजय पाया। उस स्त्री के विषय में हम आज मनन करने चाहते थे। तो पिछले दिनों की क्वाइटे में प्रभु ने मुझे याद दिलाया, तो मैं आपको भी याद दिलाना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एक वचन, न्यायों की किताब, होशू के बाद न्यायों की किताब 5वां अध्याय। 4-5 बहुत सुपरिचित अध्याय है आप लोगों को, मुझे मालूम है, इसलिए याद दिलाने आई हूँ। न्यायों की किताब 5वें अध्याय। 4 अध्याय में हम देबोरा के विषय में पढ़ते हैं। देबोरा का गीत है 5वीं अध्याय। तो उसमें से एक वचन, 5वां अध्याय 24, 25, 26, 27, 4 वचन अपन पढ़ेंगे। उसमें से पहले वचन अभी पढ़ेंगे, 24th वर्स, न्यायों की किताब 5वां अध्याय 24 पद। सब स्त्रियों में से केनी खेबर की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी, डेरों में रहने वाली सब स्त्रियों में से वह धन्य ठहरेगी। डेरों में रहने वाली सब स्त्रियों में से खेबर केनी की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी। तो मैं ये वचन पढ़ रहा था, डेरों में रहने वाली स्त्री कैसे धन्य होगी? ये गीत गा रहा है, देबोरा गा रही है, और देबोरा बोल रही है डेरों में रहने वाली स्त्री धन्य है? लेकिन धन्य स्त्री कौन है? देबोरा है। हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है। देबोरा कौन है? अपन 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 4 अध्याय के 4 पद में देबोरा लेपिदोत की स्त्री है, वो एक नबिया है और इस्राएल में न्यायाधीश है, वो न्याय करती थी। और अपन आगे पढ़ते हो तो बहुत मोटिवेटर स्पीकर है, बहुत अच्छे से बाराक और नफ्ताली और सेबुलून बाकी सारे गोत्रों को, लोगों को मोटिवेट करके युद्ध में लेने जाने वाली एक मोटिवेटर है, एक एनकरेजर है, प्रोत्साहन देने वाली स्त्री है। बहुत धीर वनिता है, बोल्ड एंड करेजस है, और वो लोग युद्ध में जीत गया तुरंत। 5वां अध्याय की पहली आयत, तुरंत क्या बोलते हैं, हमारा देबोरा ने गीत रचा, गीत लिखा और गीत गाया भी। तो कितना मल्टी टैलेंटेड एक धन्य स्त्री है देबोरा। उस देबोरा बोल रही है डेरों में रहने वाली हेबर के लिए याएल स्त्रियों में से धन्य है। तो डेरों में रहने वाला हम क्या सोचते हैं, अरे वैसी देबोरा जैसा जीवन जीना, तो देबोरा जैसा जीना कितना धन्य जीवन है, कितना काम करते हैं। मैं डेरों में रह के क्या करते हैं, डेरों मतलब घर में रहते हैं, क्या करते हैं, बच्चों को पालते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन धोते हैं, उससे बढ़कर मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे धन्य है। लेकिन दोबारा समझते हुए बातों को बोल रही है, डेरों में रहते हुए अपने शत्रुओं को, उसकी 27 पद में उस स्त्री के पांवों पर अपने शत्रुओं को झुका दिया। उस स्त्री ने ये डेरों में रहते हुए इस्राएल के शत्रुओं को, परमेश्वर की शत्रुओं को अपने पांवों पर गिरा दिया। उस स्त्री ने युद्ध में गया, बाराक ने नहीं गिरा, युद्ध में गया या बैटलफील्ड में गया था, देबोरा ने नहीं कर पाई। उस काम डेरों में रहते हुए याएल स्त्री ने किया। वो याएल कौन है, उसने क्या किया, उस बातों का अपन पढ़ेंगे। जैसे हम मनन करके, हम कई बार देबोरा के विषय में हमने पढ़ा, अपन न्यायों की किताब में से भी हमने मनन किया। तो हम जानते हैं जब जब इस्राएली लोग
परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते थे, परमेश्वर उन्हें अपने शत्रुओं के हाथ में उन्हें बेच डालते हैं। फिर अपने अरिष्ट अवस्था में, संकट में, वेदना में वो लोग यहोवा को पुकारते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने न्यायों को उठाता है, उन लोगों को बचाता है। इसी 4 अध्याय में हम देखते हैं देबोरा को परमेश्वर ने उठाया। देबोरा ने बाराक को एनकरेज किया कि युद्ध में जाने के लिए। तो उस युद्ध में तब बाराक बोल रहे, तू मेरे साथ आएगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तब देबोरा बोलती है, मैं जाऊंगा लेकिन उस युद्ध में विजय प्राप्त करेगा, लेकिन उसका श्रेयस तेरे को नहीं मिलेगा, उसका जो नाम है ना, उसको जो फेमस तेरे को नहीं मिलेगा, वो एक स्त्री को मिलेगा। तो देबोरा ऐसे बोलती है, हम सोचते हैं कि वो स्त्री देबोरा होगी करके, नहीं, वो स्त्री कौन है? हेबर केनी का पत्नी याएल है। एक हेबर केनी वो लोग है जो मूसा की ससुर जी इत्रो के परिवार के लोग हैं। मूसा का साला जी है एक हेबर केनी। वो लोग, जब अपन को मालूम है, इत्रो जो मिद्यान की पुरोहित याजक थे, लेकिन मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इसराइलियों को इजिप्ट में से कैसे छुड़ाया, उस सब कामों को देखकर अपन पढ़ते हैं, इत्रो जो है मूसा को काउंसलिंग कर रहा है, तो ऐसा करना करके। तो इसराइल का परमेश्वर को जानने के द्वारा वो लोग इसराइली में से मिल गए, इसराइलियों से जुड़ गए, वो लोग इसराइली बन गए, मतलब उनकी परमेश्वर, उनकी रीति रिवाज सब इसराइली है, यानी वो इसराइल का सिटीजनशिप ले लिया। तो ऐसे लोग ये जो हेबर केनी, तो वो अपन 4 अध्याय उसकी 11वें पद में हम उस बात को पढ़ते हैं। देन ये बाराक और हमारी जो देबोरा युद्ध में जा रहे हैं। तो उसके पहले सेंटेंस बोलना चाहते हैं, जो डेरों में रहने वाले बहुत सारे स्त्रियों को परमेश्वर ने आशीष दिया। अपन देखते हैं कि परमेश्वर और स्वर्गदूत अब्राहम के घर में आया। अब्राहम के घर में आया तो अब्राहम अपने डेरों के बाहर आंगन में बैठे थे, तो परमेश्वर के दूतगण उनसे बातें किया और बहुत बड़ा पहनाई किया। तो परमेश्वर अब्राहम से पूछा, तेरे पत्नी सारा कहाँ है? तो अब्राहम बोला, वो डेरे में है, वो डेरे में है। तो परमेश्वर उन्हें आशीष दिया, डेरों में रहने वाली सारा को परमेश्वर ने आशीष दिया, और इसहाक को एक वायदे का संतान प्राप्त किया। तो उस इसहाक ने अपनी पत्नी रिबेका को डेरे में लेकर आया, सारा की डेरे में लेकर आया। याकूब ने अपनी पत्नियां लिया और रेचल को डेरे में वास लेकर आया। ये सब स्त्रियां मिलकर इसराइल राष्ट्र बना दिया, उन्हीं के द्वारा इसराइल करके राज्य खड़ा करने में। तो डेरे में रहने वाला हम सबको परमेश्वर ने बड़े बड़े जिम्मेदारियों को दिया है। तो इसराइल, इसलिए डेरे में रहते हुए अपन को जो जिम्मेदारी प्रभु ने दिया उसको समझते हुए अपन को तैयार रखना है, अपन को समझना है क्या प्रभु मुझसे क्या चाहता है, तब प्रभु हमारे द्वारा बड़ा काम को करेगा। देन बाराक और देबोरा युद्ध में गया, 4 अध्याय उसकी 15वीं आयत में। और यहोवा ने रेथों समेत जो याबिन यानी जो इसराइलियों का जो शत्रु थे, याबिन राजा, हसोर का राजा, कनान राजा याबिन, उनकी सेनापति सीसरा, वो लोग इसराइल के शत्रु थे। उनके विरोध में जो बाराक और देबोरा लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सीसरा को और ये उनके रथों समेत बाराक के सामने घबरा दिया। 15वीं आयत, 4 अध्याय की 15वीं आयत, घबरा दिया। तो उनके सारे सैनिकों को बाराक के सामने घबरा दिया। तो घबरा दिया यानी वो लोग भाग गया, वो लोग भाग गया, बाकी सैनिक लोग भाग गया। लेकिन उसके नीचे लिखा है, सीसरा ने उन्हें पीछा करके रथों और सेना का पीछा किया, तो भाग गए, दौड़ गए। जैसे हम लोग, हमारे घर में कुत्ता या बिल्ली या कुछ आता है तो हम लोग हट बोलते हैं, हट हट बोलने से और चले जाते हैं, हम लोग सोचे वो चले जाता है करके, लेकिन वो थोड़ा 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट के बाद क्या करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। हम लोग पहले सोचे वो चला गया करके। ऐसे हमारे सामने जो शत्रु आते थे, हम लोग प्रार्थना करके हम लोग सोचते चला गया, लेकिन इधर सीसरा ने क्या, हमारे बाराक ने क्या किया, शत्रुओं को पीछा करके मार डाल, पीछे करके मार डालना। एक बार प्रार्थना किया, 2 बार प्रार्थना किया, या हम लोग सोचे हम लोग जीत गए, नहीं, शत्रुओं को अपन को क्या करना है, सारी अभिलाषाओं वासनाओं को कूट कूट के मारना है, पीछे करके मार डालना है। इसने अपने रथों और सेनाओं को पीछा करके मार दिया बाराक ने। लेकिन उनके सेनापति सीसरा क्या किया, सीसरा ने भाग गया, कहाँ की तरफ भाग गया, 4 अध्याय 17वीं पद, सीसरा पांव पांव पर हेबर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया। सीसरा ने याएल की डेरे को भाग गया, यानी उसके नीचे लिखा है याएल की
परिवार और सीसरे के याबीन का परिवार दोनों मेल में थे। उस वजन में मनन कर रहे थे, यानी मेल में थे मतलब याहेनी के एबर का परिवार यानी याएल का परिवार इस्राएली थे, शायद वो शत्रु थे याबीन और सीसरे का परिवार, लेकिन वो लोग शायद पड़ोसी लोग होगा, पड़ोसी होते होंगे, तो इसलिए वो लोग मेल में थे, यानी उन लोगों के बीच में कोई झगड़ा कोई लड़ाई कुछ भी नहीं था। पड़ोस में रहने वालों के साथ मेल में रहते थे ये इस्राएली याएल की परिवार, याएल स्त्री के परिवार। तो लेकिन उसका मन में वो मालूम था कि ये मेरे शत्रु है, तो वो स्ट्रैटेजी बनाती थी अपने मन में, अपने डेरों में रहकर, जब मौका मिलेगा मैं इनके साथ लड़ाई करूंगा। रहते हैं मेल में, घर में रहते हुए और अपना स्ट्रैटेजी को भी वो बनाते रहती है। प्रियो, हम इस दिनों में मैं सोच रही थी हमारे कलिसिया की बहनों के साथ में बात भी कर रहे थे, इस समय ऐसी एक समय खासकर त्योहार के समय में बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारे तकलीफें ऐसी, कई परिवारों से एक जन आते हैं, 2 जन आते हैं, बाकी सब मूर्ति पूजा में लगे हुए एक परिवार से, खानदानों से लोग आते हैं, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ते हैं। लेकिन जब रहते समय सबके साथ, पड़ोस के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ, प्रभु में जो नहीं आते हैं, खानदान में परिवार में रहते, उन लोगों के सबके साथ कैसे रहना है, मिलाप में, मेल में रहना है, शांतिपूर्ण रहना है, कोई झगड़ा लड़ाई गंदी बातें मुंह से निकलना वो सब कुछ नहीं है। लेकिन याएल स्त्री ने आइडेंटिफाई कर दिया था मेरा शत्रु कौन है, उनके साथ कोई समझौता, अपने विश्वास में, अपने उपदेश में, अपने परमेश्वर के लिए वो अटल रही। हम लोग को ऐसे करना है, सबके साथ मेल में रहना, लेकिन समझौता के साथ नहीं, ना समझौता करते हुए अपने विश्वास में, अपने उपदेश में, अपने परमेश्वर के लिए दृढ़ता के साथ रहते हुए कैसे मैं इनको प्रभु में ला सकती हूँ, कैसे ये शत्रु के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकती हूँ, उसका स्ट्रैटेजी बना के अपने घरों में रहना है। मेरे पति विश्वास में नहीं है तो कैसे मैं प्रभु में उन्हें ला सकती हूँ, स्ट्रैटेजी को बनाना, अपने बच्चों के लिए, अपने सास ससुर जी के लिए, अपने ननद नंदुई के लिए, हर लोगों के लिए और पड़ोस के लोगों के लिए, अपने घर में रहते हुए अपने स्ट्रैटेजी को, आपका प्लान को बनाना ना उनके साथ। हाँ, अभी पिछले दिनों में ऐसे भी हमारे साथ हुआ था कि कई सालों से चर्च में आता था और कुछ का चाचा चाची लोग बुला लिया और कैलाश उठा के नाच रहा था इस त्योहार के समय में। ऐसे समझौता करने वाला नहीं चाहिए परमेश्वर को, परमेश्वर के साथ अटल रहने वाला और धीरता के साथ रहने वाले लोगों को परमेश्वर प्रसन्न करते हैं। ये याएल स्त्री के घर में ये सीसरा ने पाव पाव पर भाग गया, पाव पाव पर भाग गया तो उसने चार अध्याय की 17 हे मेरे प्रभु आ, 18 पद, हे मेरे प्रभु आ, मेरे पास आ, न डर, ऐसे करके ये स्त्री, अब स्त्री कितना बोल्ड है, कितना वाइस है, कितना विवेकमती स्त्री है वो, क्योंकि वो अपने घर में रहकर, डेरे में रहकर प्लान बना रही थी। तो ये तीसरे अपने घर में आ गया, उसके घर पहुंच गया, उसने पानी मांगा तो हमारी याएल ने क्या किया, उसको दूध पिलाया है। तो उसका 25वें आयत 5वां अध्याय 25 पद में दबोरा बोल रही है, तीसरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया, रईसों के योग्य बर्तन में वो मक्खन ले, रुको नहीं, मतलब देखना याएल उन्होंने एक एम डाला था, हमारे याएल कितना चतुर बना। तो परमेश्वर पिता ने वचन में, पवित्र आत्मा लिखा है कि सांप के समान इनोसेंट रहना, हर एक विश्वासी को कोई होना चाहिए, पुत्र के समान निष्कलंक रहना ही है। तो ये याएल स्त्री ऐसी एक स्त्री था, ये बहुत चतुर थी, उसको बुलाया और उसने दूध पिलाया और उसने 26वीं पद, मेरा वजन वही है आज का, 26वीं पद 5वां अध्याय की 26 पद, उसने अपने हाथ खूंटी की ओर, अपना हाथ बढ़ाई की हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से तीसरा को मारा।
तो ये उन्होंने यायल स्त्री ने उसको दूध पिलाया, वो गहरा नींद में आ गई। तीसरा ने गहरे नींद में आ गए। तब उसने क्या किया, 4 अध्याय उसकी 21वीं पद में भी उस पद को हम पढ़ते हैं। इसके बाद हेबेर की स्त्री यायल ने डेरे की घूटी ली, अपने हाथ में हथौड़ा भी लिया और दबे पाव उसके पास जाकर घूटी से उसको मारा। यानी मैं इस वचन को मन कर रही थी, हाथ बढ़ाया उसको घूटी मिला, दाहिने हाथ बढ़ाया घूटी मिला, बाएं हाथ मिठाया उसको हथौड़ा मिला। अति सख्त से मिलने वाला औजार उनकी पास में था। औजार के लिए दूर जाना नहीं पड़ा, उसके पास में हाथ बढ़ा दिया, उसके हाथ में औजार मिला। क्या है हथौड़ा? यिर्मयाह की किताब उसकी 23वीं अध्याय 29 पद में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यिर्मयाह की किताब उसका 23वीं अध्याय 29वीं पद में इस प्रकार लिखा है, यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आज सा नहीं है? फिर क्या और ये इस हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डालते हैं? पत्थर को फोड़ डालने वाला हथौड़ा है परमेश्वर का वचन। उस वचन हाथ में लेकर जो अति सहज से मिलने वाला, हाथ बढ़ा तो अपन को वचन हमारे हाथ में आना चाहिए। तो इस हथौड़ा को ले लिया एक हाथ में वो उसके लिए सपोर्टिव वजन मेरे नहीं है। अगर दाएं हाथ में वजन है तो बाएं हाथ में प्रार्थना, अगर बाएं हाथ में वजन है तो दाएं हाथ में प्रार्थना, ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए। तो इस वजन को, घूटी को भी, केवल घूटी अपने आप में कोई काम का नहीं है, केवल हथौड़ा अपने आप में कोई काम को नहीं है। हथौड़ा घूटी दोनों मिलते हुए काम करना है। तो बाएं हाथ में हथौड़ा लिया और घूटी लिया, वचन और प्रार्थना का महत्व। और उतना ही नहीं, 4 अध्याय 21वीं पद में हम क्या पढ़ते हैं? दबे पाव में, दबे पाव में, अंडरलाइन द वर्ड, दबे पाव में। कितना सॉफ्टली, कोई आवाज नहीं किया, कोई हल्ला नहीं किया, कोई चिल्लाया नहीं, कुछ भी नहीं, सीक्रेटली। मत्ती का सुसमाचार उसके 6वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बार बार बोलते हैं, जो रहस्य में देखने वाला मेरे परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। 6वां अध्याय 4वीं पद, 6वां अध्याय 6वीं पद फिर से लिखा है, रहस्य में देखने वाले परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। 6वें अध्याय 18 पद फिर से लिखा है, रहस्य में देखने वाला मेरे परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। दबे पाव में, सीक्रेटली। बहनों, डेरे में रहते हुए इस याबीन स्त्री आदि सहित से मिलने वाला औजार, हाथ बढ़ा दिया, उसका औजार मिल गया और दबे पाव में अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त किया। कितना धन्य और श्रेष्ठ बात है। डेरे में रहते हुए इस्राएल के शत्रुओं को वो गिरा दिया अपने पाव पे तले। हम भी अपने अपने ये डेरों में रहते हैं क्या? इस औजार हमने हाथ बढ़ा दिया तो औजार हमें मिलते हैं, अति सहज से हमारे पास है क्या? अभी पिछले दिनों में आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा, एक जॉब इस प्रकार आया, बच्चे को स्कूल में एप्लीकेशन फॉर्म भरना था, तो उसमें लिखा था परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क। स्थायी रूप से हमारा कोई क्या मार्क है, जो 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 आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है ना, वैसी प्रकार मेरे इस पे इधर एक तिल है, वैसी प्रकार। तो ये बच्चा मम्मी से पूछे क्या करना, तो मम्मी ने उसको ऐसी जवाब दिया, बाएं हाथ में मोबाइल है, बाएं हाथ में मोबाइल है, परमानेंट बच्चों का आइडेंटिफिकेशन मार्क। जब भी देखो बाएं हाथ में मोबाइल है। तो बहनों, हमारे हाथ बढ़ा दिया तो हमें क्या मिलते हैं? क्या हमारी वचन हमारे आसपास है, हमारी प्रार्थना हमारे घुटने में है? तो मेरे पापा अभी बार बार कॉल कर रहे थे, मैं मेरे पापा को याद कर रही थी। मेरे पापा जब भी कमरे में आकर सामने सिटआउट में आता तो अपना चश्मा, अपना बाइबल हाथ में, कोई भी पड़ोस के बच्चे लोग आता, बेटा इधर आ जा, इस वजह मुझे थोड़ा पढ़ के सुनो, उसको सुनाते हुए भेजते हैं। तो जगह पे बैठते हो, उनके सामने वचन, बाइबल और चश्मा जरूर है। हमारे सामने क्या है? मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रही, मैं अपने लिए बहुत प्रभु के सामने इस बात को अंगीकार करती हूँ। कई बार हर समय मोबाइल हमारे सामने है, लेकिन उसका अपन को हटाकर इस वचन और प्रार्थना, और भी वो भी कैसे है? दबे पाव में। कोई जरूरत नहीं है 2 लोग मिलकर करे या चिल्ला चिल्ला कर करे। सीक्रेट प्रेयर प्रभु हमसे चाहते हैं। हर एक बहनों को परमेश्वर यही चाहते हैं, हम सीक्रेटली प्रेयर करें। और ये याएल की स्त्री उसमें एक्सपर्ट थी, और कितना धैर्यशाली थी, और इतना बड़ा शत्रुओं के माथे में घूटी और हथौड़ा लगाने के लिए कितना धैर्य और हिम्मत होना चाहिए। इस याएल स्त्री को परमेश्वर ने हिम्मत, और क्योंकि उतना प्लान था,
उसको मालूम था ये शत्रु के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना ही है। 20 सालों उसके इसके अधीन में है, इसके ये गुलामी में है। तो हम प्रभु हम लोग हो गया इसके अधीन में रहते हुए, कैसे भी हो इसको मारना है। प्रिय बहनों, हम लोग को भी अपने शत्रुओं को पहचानना है। कई बार अनजाने में गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाते हैं, बच्चे लोग परेशान है, कितना सालों से प्रार्थना कर रहे हैं पति के लिए, बच्चों के लिए और बहू के लिए, सास ससुर के लिए, उत्तर नहीं मिल रहा। फिर पहचाना है कारण क्या है, कारण क्या है, पहचान कर उसके अनुसार स्ट्रैटेजी को बदलते बदलते जानना है। तो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए तो औजार को उपयोग में लाना, हमको प्रैक्टिस करना है। एक दिन उपयोग कर लिया, बस हो गया, डाल दिया, फिर उसमें रस्ट आ गया, फिर 2-3 दिन के बाद, ऐसा नहीं है। निरंतर रीति से अपन को प्रैक्टिस करना है। इस समय में दाऊद को याद करती हूँ। दाऊद गोलियत को लड़ने के लिए जा रहा था, तो ऐसे जा रहा तो शाऊल कन्विंस नहीं हुआ। तो फिर दाऊद ने कन्विंस कर दिया कि देखो मैं बालू को मारा, मैंने सिंह को मारा। तो फिर शाऊल कन्विंस हो गया, फिर उसको बुला दिया, जाने का अनुमति दिया। तो जाने का अनुमति दिया तो शाऊल ने क्या किया, अपने योद्धा का वस्त्र उतार कर दाऊद को पहनाया, उसका झिलम और उसका टोपी और उसका तलवार और सब दाऊद को पहनाया। और दाऊद वो सब पहन के चलने गया तो दाऊद एक सेंटेंस बोल रहा है, तो पहले शमूएल 17वां अध्याय उसकी 29वीं पद 39वीं आयत में दाऊद बोल रहे हैं, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा। ये सब पहनकर सारे मैं चल नहीं पाता क्योंकि मैं इसे परखा नहीं है, मेरा आदत नहीं है ये पहनकर। मेरी आदत है कि गोफन और पत्थर है, गोफन और पत्थर को मैं वो शत्रुओं को गिरा दूंगा। ये सब पहनकर मुझे मैं परखता नहीं है, मेरे को चल नहीं, मेरी आदत नहीं है, मेरे को प्रैक्टिस नहीं है पहनकर। प्रियो, हमको प्रैक्टिस है कि हमारे अवचार को उपयोग करते हुए प्रार्थना में, घुटने में आने में, रहस्य प्रार्थना में क्या हमें आदत है, क्या हमें प्रैक्टिस है क्या, तभी तो हम विजय प्राप्त करेंगे। एक बार कर लिया हो गया बोलने से हमें विजय नहीं मिलेगा। एक हमारे ब्लड में होना चाहिए, हमारी आदत में होना चाहिए, हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी हम इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए अपन का अवचार को अपन शार्पन रहना बहुत जरूरी है। तो ये याएल स्त्री ने अपने अवचार को अपन उसने अपने अति सहज से मिला, बहुत ही हाथ बढ़ा दिया, अवचार मिल गया, उसने बहुत साहस के साथ उस शत्रुओं के ऊपर उसने विजय प्राप्त किया। हम भी अपने आप को सोच के देखना कि हमारा प्रार्थना लाइफ कैसे है। पिछले दिनों में हमारे कुछ बहनों को जो नए नए विश्वास में आते हैं उन लोगों के साथ, और दूर में रहते हुए हमारे कुछ बच्चे हैं शादियों के चले, उनके साथ भी कुछ बातें हम शेयर कर रहे थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो बहनों नए बहनों आते हैं, बहुत सारे बहनों अकेले विश्वास में आते हैं, उनकी पतियां विश्वास में नहीं, वो लोग बहुत प्रार्थना कर रहे हैं और वो बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों के बोला और हम लोग ने डिस्कस किया, पूछा हम कैसे प्रार्थना करते हैं अपने पति के लिए। हम अक्सर ऐसा प्रार्थना करते हैं उनके आने जाने में साथ रहे, प्रभु का जाने, बुद्धि दे, फिर क्या है हम जो आयु दे और कमी घटियों को पूरा कर दे, यही हम लोग अक्सर वही हमारा प्रार्थना रहते हैं। तो मेरी कुछ दोस्तों के साथ हम लोगों ने वर्सेस निकाला, आप लोग भी पढ़े हो गए, एलिजाबेथ जॉर्ज का ऑथर को नहीं याद ले आ रहा, टू प्रे फॉर योर हस्बैंड, 15 वचन अपने पति के लिए प्रार्थना करना, तो ऐसी एक बुक है। तो ये सब तो हमने उनके साथ बैठा, बहुत सारे वचनों को निकाला। तो अपन हमारे जो अवचार को है ना, हमारे जो थोड़ा शार्पन करना है, आने जाने में साथ दे रहे, बुद्धि रहे, आयु दे, कमी घटियों को पूरा करे, ये सब चीजों को दूर करते हुए अपन वजन से लड़ाई करते हुए प्रार्थना करना। क्योंकि कोलोसे के पत्र में हम पढ़ते हैं, एपफ्रास प्रार्थना में मल्ल युद्ध किया, प्रार्थना मल्ल युद्ध के समान है। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की सुसमाचार 15वें अध्याय में 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मेरे वचन तुम में और तुम मुझ में बने रहे तो तुम मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपन को प्रार्थना करना, इसलिए परमेश्वर के वचन खोलिए और एक एक वर्ड्स को, जो प्रार्थना पौलुस की प्रार्थना है कोलोसियों की पत्री में, ऐसा प्रार्थना करे, हे प्रभु मेरे पति सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ, और मेरे पति का चाल चलन प्रभु के योग्य हो, मेरे पति सब प्रकार से
तुम्हें प्रसन्न हो और परमेश्वर की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाए और सब प्रकार की भले कामों में फल रखे और किसी ओछे कामों पर चित्त न लगा पाऊं। और आयु बोलते हैं, मैं कैसे कुमारी को देखूं, क्योंकि मैं अपने आंखों से उनसे एक अच्छा बांधा है। प्रभु, मेरे पति के आंखों के साथ एक अच्छा बांध, उनकी कानों के साथ, उनकी जुबान के साथ, मेरे जुबान के साथ एक अच्छा बांध। तो मैं ये बोलने प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि वचन के रूप, वचन लेते हुए इस लड़ाई को अपन को लड़ना है। प्रार्थना में वचन को इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को जीवित और सामर्थ्य है। अपने नाम से बढ़कर परमेश्वर ने अपन को वचन को महिमा दिया। भजन संगीत 138 में हम पढ़ते हैं। इसलिए बहनों, अपने बच्चों के लिए भी वही प्रार्थना करना कि वो उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहे, जवानी की अभिलाषाओं से भाग जाए, मेल मिलाप में रहे, झगड़ालू न बने, जो शिक्षक और अगुवे हैं उन्हें आदर करे। तो ऐसी परमेश्वर के वचन से, वचन खोल खोल के, वचन बोल बोल के अपने बच्चों के लिए लड़ाई करें। हमारी प्रार्थना में प्रार्थना के द्वारा एक जागृति आना चाहिए, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, बच्चों के जीवन में। तब हम आत्मीय रीति से युद्ध में लड़ पाएगा। नहीं है तो वही गाना गा के वही जो दोबारा दोहराते हुए हम करते हैं। जैसे प्रभु बोलते हैं जलपन करते, जो दोहराते 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 उसमें से एक बदलाव आना चाहिए। वचन हमारे शरीर में ऐसे होना चाहिए, हमारे ब्लड ब्लाइंड ब्लड होना चाहिए, वचन से भरा हुआ एक ब्लड होना चाहिए। जब भी बोले एक परेशानी सामने आए, तुरंत तलवार के रूपी जो वचन उठाकर उसमें अपन जय प्राप्त करना है। आप लोग एक नहीं देखा तो मैं आप लोगों को प्रोत्साहन करना चाहती हूँ। वार रूम करके एक फिल्म है, इंग्लिश मूवी है, वार रूम, द वार रूम, युद्ध का कमरा, ऐसी बोल के एक कमरा। उसमें उस स्त्री के प्रार्थना को सुनना है। अपने कमरे में वो स्त्री जाके वचन बोल बोल कर इस पीढ़ी के लिए प्रार्थना है। तो वैसे प्रकार बहनों में प्रोत्साहन करना चाहती हूँ, जो कुछ समस्या हो, बच्चों के लिए हो, बहू हो, सास हो, ससुर जी हो, कलीसिया के लोग हो, अपन प्रार्थना करना। डेरे में रहते हुए अपन को यही काम प्रभु ने दिया है। अगर इसमें हम सच्चे और अटल रहे तो हम शत्रुओं के ऊपर विजय पाएगा। जो कुछ शत्रु है बैटल फील्ड में जाकर दूसरों को नहीं कर सकता है, वो हमारे घर आकर हमारे पाँव में गिर पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसी ताकत परमेश्वर ने हमारे हाथ में इस वचन रूपी तलवार उपयोग करने के लिए दिया है, और हमारे हाथ बढ़ाकर उस तलवार को लेते हुए, उस बूटी को लेते हुए शत्रुओं के ऊपर विजय करने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में प्रभु हम सबको सहायता करे, हम पहचाने कि हमारे शत्रु कौन है, उनके साथ कोई समझौता नहीं करना। हम धीरज रहे, हम अटल रहे, हम धैर्य बनते, साहसी बनना चाहिए। और इस वचन और प्रार्थना के साथ, रहस्य प्रार्थना के साथ हम इस शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हम वचन को याद करें और वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें। इस प्रार्थना में हमारी सारे शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु ने आज हमें बहुत अच्छी रीति से कुछ बातों को समझाया। एक धन्य स्त्री के बारे में हमें सीखने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हम सभी लोग विश्वास जीवन के युद्ध के मैदान में हैं। याएल डेरों में रहते हुए इस्राएलियों के शत्रु को गिरा दिया। डेरे में रहने वाली सारा को प्रभु ने आशीष दिया। हम सभी बहन लोग डेरे में रहते हैं। प्रभु हमारे द्वारा भी कुछ काम करवाने के लिए चाहते हैं। हमने विचार किया याएल ने किस प्रकार शत्रु पर जीत पाए। याएल ने चतुराई से काम किया। वचन और प्रार्थना से हमें शत्रु पर जीत प्राप्त होती है। प्रार्थना एक मल्ल युद्ध के समान है। वचन लेते हुए हमें लड़ाई में लड़ना है। इस प्रकार हमें इस आत्मिक युद्ध में जीत प्राप्त होकर हमें आगे जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। इस वचन के अनुसार हमें हर एक काम करने के लिए भी प्रभु आशीष प्रदान करे। अभी सिस्टर गिफ्टी दानियल
हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह की। सुनाई दे रहे है ना? सुनाई दे रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु जी। आज के मीटिंग को आपने यहाँ तक अनुग्रह से मालामाल किया, धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु आपके वचन हम लोग मनन कर रहे थे सिस्टर रानी के द्वारा, सिस्टर के लिए धन्यवाद करते हैं। याएल स्त्री के बारे में हमें समझा रही थी प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। शत्रु को गिराने में वो डेरे में रहकर वो आपने उन्हें सामर्थ्य दिया प्रभु। हम भी हमारे ये मसीही दौड़ में, ये युद्ध में प्रभु आपके लिए पूर्ण समर्पण के साथ हमारे शत्रु को पहचान कर एक विजयी जीवन प्राप्त करने के लिए हमें सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं निष्कलंक और चतुर होकर वो करने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। पत्थर को फोड़ डालने वाला वचन पर भरोसा रखने के लिए हमें सहायता कीजिए और रहस्य में आपके सम्मुख आकर औरों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए रोने वाले हो सके प्रभु जी, प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि हमारी पीढ़ी के बच्चे आशीषित हो जाए और हमारे कलीसियाओं में अनुग्रह पाए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं शत्रु के षड्यंत्र को देखकर हम डरने वाले नहीं, धीरज से आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु, और हियाव बांधकर एक फ्रूटफुल मसीह जीवन बिताने के लिए हमें सहायता कीजिए। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं हम हमारे परिवारों में एक पवित्र जीवन, एक अच्छे गवाह के रूप में जीवन बिताने के लिए, और हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में, हमारे कलीसियाओं में एक अच्छे गवाही रखकर जीवन बिताने वाले हो सके प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं मसीही जीवन में जो बाधाएं हैं प्रभु, उसी में हम डरने वाले न हो। और प्रार्थना करते हैं सिस्टर रानी के लिए, सिस्टर जो सेवा करते हैं छत्तीसगढ़ में परिवार सहित, उनके सेवा पर आपके आशीष होना प्रभु जी, और परिवार को भी आशीषित कीजिए। हर एक विश्वासियों को आपके सामने रखते हैं और दिन प्रतिदिन उनके कलीसिया बढ़ते जाए। और हमारे बीच में भी सिस्टर जो वचन बोया प्रभु जी, वो वचन 100% आपके नाम के महिमा के लिए हमारे जीवन में हम लागू करने वाले हो सके प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं और मसीही सिस्टर्स के सारे कार्यक्रमों को उसी में आपके सहायता चाहिए। आज के दिन आगे के प्रोग्राम, आगे के सारे कार्यक्रमों को आपके हाथ में सौंप देते प्रभु जी। यीशु मसीह के मीटर पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। अभी बाइबल किस का समय है। हमारी अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर डोरा अलेक्स बेंगलुरु वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। अभी बाइबल किस का समय है। सिस्टर लीजी तो बाइबल किस ले लेंगी। आवाज पहुंच रही कि नहीं? हाँ सिस्टर। ओके। बीते दिनों में कुछ मेरे परिवार की व्यस्तता के कारण मैं रेगुलर नहीं कर पाई सवाल जवाब का। तो आज परमेश्वर ने फिर से आपके मध्य में लेके आया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। स्क्रीन पढ़ सकते हैं ना आप लोग? हाँ पढ़ सकते हैं सिस्टर। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़ के आए होंगे।
तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना किससे की जाएगी? 10 दुल्हने, 10 कुंवारी, 10 दुल्हे। 10 कुमारी। ओके, करेक्ट आंसर 10 कुंवारी। जो 5 बुद्धिमान थे वे अपने साथ क्या ले गए? टॉर्च, चाबियां, उनके दीपकों समेत उनके पात्र में तेल लिए। उनके दीपकों सहित ओके, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वे दुल्हे से मिलने के लिए कितने बजे उठे? दोपहर, मध्यरात्रि, सवेरे। मध्यरात्रि। सही है। नेक्स्ट ये रहा, बुद्धिमान कुंवारियों ने अपना तेल साझा क्यों नहीं किया? ऐसा ना हो कि पर्याप्त ना हो, स्वार्थ के लिए या ईर्ष्या के कारण। ऐसा ना हो, पर्याप्त ना हो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ओके, सही आंसर है। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो उसके साथ कौन आएंगे? मतलब स्वर्ग से कौन आएंगे? स्वर्गीय पिता आएगा, सभी स्वर्गदूत, खुद शैतान? सभी स्वर्गदूत। एक नहीं है, दो नहीं है, सभी स्वर्गदूत का वर्णन वहां पर दिया है, तो वो इतना बड़ा एक घटना होगी उस समय, सोचिए आप लोग। मनुष्य के पुत्र के सामने क्या इकट्ठा किया जाएगा? दुष्ट लोग, सभी जातियां, केवल यहूदी जाति? सभी जातियां जाएंगी। मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने सभी जातियां इकट्ठा किया जाएगा। करेक्ट आंसर। धर्मी कहाँ प्रवेश करेंगे? पृथ्वी पर वापस आएंगे, नरक में, या आनंद जीवन? करेक्ट आंसर। मत्ती अध्याय 25 में कितने दृष्टांतों की जिक्र किया? 4, 5 या 2? 25 अध्याय में 2 कुमारियां का फिर तोड़े क्या ना? तोड़ों का है, तोड़ों का। ये 10 कुंवारियों का, 10 ये रहा कंडस्थ पद, मत्ती 25 का 40। मत्ती 25, 40। मत्ती 25 का 40वां पद। तब राजा में उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। मत्ती 25 का 40। ओके। मत्ती 25। राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाइयों किसी एक को किया, मैं मेरे ही साथ किया। ओके। मत्ती 25 का 40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों में से किन्हीं एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। मत्ती 25 का 40। मत्ती 25 का 40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से मेरे इन भाइयों से छोटे भाइयों में से एक के साथ जो किया, वो मेरे साथ ही किया।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। मत्ती 25:40। मत्ती 25:40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ करेगा। मत्ती 25:40। तब राजा ने उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। मत्ती 25:40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किया किसी के साथ किया वह मेरे साथ किया। हमने बोल दिया। ओके। तब राजा उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। मत्ती 25:40। ओके सिस्टर, ओवर टू मेर्सी सिस्टर। ओके सिस्टर, धन्यवाद। अभी प्रार्थना के लिए कुछ विषय हो तो शेयर कर सकते हैं। प्रार्थना कीजिए। कल एक विलेज में हम लोग जा रहे हैं, पटनी और जबलपुर के बीच में है। बीते दिनों में वहाँ पे एक दुर्घटना हुई है जिस घर में हम लोग जा रहे हैं कि वो वहाँ की जो सिस्टर, वो बहन है, प्रभु को नहीं जानती है, लेकिन उनकी बहन हमारे असेंबली में आती है। तो उनका लड़के का देहांत हुआ, मतलब रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गया। 19-20 साल का था। तो उस परिवार में हम लोग जाना चाहते हैं। एक्चुअली वो बहुत ही मतलब टूट चुकी है और ऐसा बार बार कहती है, ऐसा बताए कि मतलब कोई देवता उनकी मदद नहीं किया। ऐसे समय में हमको जाके जीवित प्रभु के बारे में बताना है, इसलिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। सभी को जय मसीह। मैं सिंपी बोल रही हूँ बिहार थाना बेपुर से। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मुझको 4-5 दिनों से सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और यहाँ सेवा में हूँ, तो सेवा के लिए भी प्रार्थना कीजिए। विश्वासी लोग विश्वास में उन्नति करें। धन्यवाद। को बुलाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम विशेष करके प्रार्थना और विनती करते प्रभु जी। सिस्टर डोरा एलेक्स के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। अगले हफ्ता प्रभु जी उन्होंने वजन बांटने के लिए प्रभु तैयारी के साथ प्रभु का प्रभु जी वजन ध्यान करके प्रभु का अनुग्रह के साथ आने के लिए प्रभु सहायता करें। उनको वजन दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा के साथ बातें करने के लिए सहायता करना प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। और हम लोग भी इस विषय को बोझ के साथ प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। और प्रभु जी विशेष करके सिस्टर लीजी के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। कल कटनी का और जबलपुर का बीच में जो विलेज में वो लोग जाना चाहते हैं, कुछ परिवार में बहुत संकट अवस्था में है, उनके साथ मिलके उनके साथ प्रभु जी बातें करने के लिए और इस सेवकाई को आपका हाथों में समर्पण करते हैं। आप सिस्टर के साथ आपका कृपा बने रहे प्रभु जी, सहायता करें और वापस खुशी के साथ आने के लिए सहायता करें। कोई भी रुकावट, कोई प्रॉब्लम ना हो प्रभु जी। और सुसमाचार
का विरोधी लोग के प्रभु जी कुछ प्रॉब्लम ना हो प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। और बिहार से जो जुड़े हुए सिस्टर सिम्पी के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, उनको हेडेक वो से बहुत दिनों से प्रभु जी वो तड़प रहे हैं, आप सहायता करना प्रभु जी। साथ ही साथ और लोग भी प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं प्रभु जी। सिस्टर 6 महीना प्रेग्नेंट है, आप संभालना प्रभु जी, कोई भी तकलीफ ना हो, उस बच्चों को आपका अनुग्रह में रखें प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। और उन लोग जो करते हैं मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, प्रभु का अनुग्रह और आशीष हो प्रभु जी, सहायता करना। और सिस्टर गिफ्टी डैनियल के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, अभी जो केरल में है 25 तारीख को या मध्य प्रदेश में कुछ कागज लेने के लिए आ रहे करके सुना है प्रभु जी। सिस्टर के साथ आपका कृपा बने रहे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। और सिस्टर का बेटा के लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं, यूके में है प्रभु जी, उधर कलिशा के साथ कनेक्शन होने के लिए उनको सहायता किया, जहाँ भी हो प्रभु जी, प्रभु का महिमा करते हुए प्रभु का इच्छा का अनुसार जो कुछ है प्रभु जी करने के लिए आप सहायता करें, उनका पढ़ाई में आप सहायता करें प्रभु जी, मैं आपसे विनती करते हैं। सिस्टर के ऊपर आपका और बच्चों के ऊपर आपका दया हो प्रभु जी, और हाँ सिस्टर मर्सी सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। और उन लोग का द्वारा जो सेवकाई सीहोर में हो रहे प्रभु जी, उसी का द्वारा आपका नाम का महिमा हो प्रभु जी। इसी रीति से हम लोग को हर हफ्ते को वचन सुनने में आपने अनुग्रह किया है, करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और एक बार प्रभु जी सिस्टर रानी के लिए हम धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनका ऊपर आपका आशीष हो। लोग जो कुछ सेवकाई कर रहे हैं उसी का नाम का महिमा लोगों को प्रभु जी। और जो कोई प्रार्थना किया है, और जो बेटी और जो क्रिस्टीना के लिए हम प्रार्थना विनती करते प्रभु जी, वो अच्छा सुंदर गाना गाने के लिए बच्चों को भी आपने सहायता किया है, लोग के ऊपर भी आपका आशीष हो, उनका भविष्य के लिए हम प्रार्थना विनती करते प्रभु जी, आपका अनुग्रह और आशीष हो प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। इसी के साथ प्रभु जी हमारा प्रार्थनाओं को आपने सुना है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर आपको ही देते हुए मेरे छोटी सी बिंदी और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ। आमीन। 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 सभी बहनों को धन्यवाद। जय मसीह की।